एक समय की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई सेवक। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कपड़े भी साधारण थे, खाना भी साधारण, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वाले अक्सर सोचते थे कि आखिर यह बूढ़ा इतना सुखी कैसे रहता है। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन के पास सब कुछ था, बड़ा घर, खेत, पैसे और परिवार। लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती थी। कभी फसल की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी लोगों की बातें। रात को उसे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। एक दिन मोहन बहुत परेशान होकर उस साधु के पास गया। उसने पूछा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत रहता है, और आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हैं। इसका कारण क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर सच जानना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ जाना। अगले दिन मोहन जल्दी उठकर साधु के पास पहुंच गया। साधु ने उसे एक खाली थैला दिया और कहा, चलो मेरे साथ। दोनों गांव से दूर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था। थोड़ी देर बाद साधु ने रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाया और मोहन के थैले में डाल दिया। कुछ दूर चलने के बाद दूसरा पत्थर डाल दिया, फिर तीसरा। धीरे धीरे थैला भारी होता गया। मोहन पसीने से भीग गया। उसके कंधे दर्द करने लगे। उसने कहा, बाबा, यह पत्थर क्यों डाल रहे हैं? थैला बहुत भारी हो गया है। साधु शांत स्वर में बोला, थोड़ा और चलो। अब मोहन मुश्किल से चल पा रहा था। उसका शरीर थक चुका था। आखिर उसने थैला जमीन पर रख दिया और बोला, मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता। साधु ने कहा, ठीक है, अब एक पत्थर बाहर निकाल दो। मोहन ने एक पत्थर निकाल दिया। थैला थोड़ा हल्का हो गया। फिर साधु ने कहा, एक और निकाल दो। जैसे जैसे पत्थर निकलते गए, मोहन को राहत मिलने लगी। आखिर जब सारे पत्थर बाहर निकल गए तो वह फिर से आराम से चलने लगा। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही जीवन का सत्य है। इंसान अपने मन में चिंता, लालच, क्रोध और दूसरों से तुलना के पत्थर भर लेता है। फिर कहता है कि मैं दुखी क्यों हूं। जब तक मन का बोझ कम नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। मोहन चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारा मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो तुम्हारे पास नहीं है। यही दुख का कारण है। मोहन ने पूछा, तो सुखी कैसे रहा जाए? साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस नदी को देखो। वह लगातार बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, फिर भी वह रुकती नहीं। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो नहीं मिला उसके पीछे मत रो। जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। मोहन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, सुख बड़ी चीजों में नहीं होता। सुख छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। माँ के हाथ का खाना, परिवार का प्यार, सुबह की ठंडी हवा, किसी की मदद करना, भगवान का नाम लेना, यही असली सुख है। मोहन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा बड़ी खुशियों के पीछे भागता रहा और छोटी खुशियों को कभी महसूस ही नहीं किया। कुछ देर बाद दोनों वापस गांव लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। मोहन तुरंत आगे बढ़ा और उसका गट्ठर उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया।
बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मोहन को ढेर सारी दुआएं दी। घर लौटते समय मोहन के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने साधु से कहा, बाबा, आज पहली बार मुझे मन से खुशी महसूस हो रही है। साधु मुस्कुराकर बोला, देखा बेटा, सुख लेने में नहीं, देने में है। उस दिन के बाद मोहन बदल गया। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। दूसरों की मदद करता, भगवान का धन्यवाद करता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। धीरे धीरे उसकी चिंता भी कम हो गई। गांव वाले अब मोहन को देखकर हैरान होते थे। जो आदमी पहले हमेशा परेशान रहता था, वही अब शांत और खुश रहने लगा था। एक दिन गांव के कुछ लोग मोहन के पास आए और बोले, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, जब मैंने मन के पत्थर फेंक दिए तभी मुझे असली सुख मिल गया। उस दिन से गांव में एक बात सबके दिल में बस गई। सुख धन में नहीं, सुख बड़े घर में नहीं, सुख दूसरों से आगे निकलने में नहीं। सच्चा सुख संतोष में है, प्यार में है और उस मुस्कान में है जो किसी और के चेहरे पर आपकी वजह से आती है।